Hey guys, this is Shil Singh. Today I'm here with another video for class 9th, chapter The Sound of Music Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. So in this chapter we are going to study about Bismillah Khan and his Shehnai. So जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो शहनाई और बिस्मिल्लाह खान के बारे में है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डू यू नो दीज पीपल्स वॉज व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले. सो यहाँ पे कुछ लोग बने हुए हैं जो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हैं. तो उसमें से इसमें बता रहा है कि थिंक ऑफ द शनाई एंड द फर्स्ट थिंक यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ फंक्शन. तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे तो हमें सबसे पहले शनाई का नाम याद आएगा और या तो कोई वेडिंग या उसी शहनाई से ही मिलती जुलती कोई वेडिंग या उसी की तरह सिमिलर ओकेशन या फंक्शन याद आएगा. द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मैजिस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. और फिर क्या याद आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि उस शहनाई को बजाते थे मैजिस्ट्रो प्लेइंग हिज इंस्ट्रूमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो आप इतना तो समझ गए होगे कि ये चैप्टर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में है. नाउ लेट्स स्टार्ट कि कैसे हुआ और क्या बना. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. So Emperor Aurangzeb मतलब एक emperor था who was Aurangzeb जिन्होंने क्या बैन किया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी उसको बैन कर दिया था क्योंकि रॉयल रेजिडेंस में क्योंकि जो उसकी आवाज़ थी वो बहुत ही श्रिल और अनप्लीजेंट थी. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. So pungi was an instrument which was become generic name. So here you can see that in the word meaning quote, generic name was meaning is a name given to a class or a group as whole. किसी क्लास को या पूरे किसी ग्रुप को कहते हैं जेनरिक नेम. सो पुंगी का एक जेनरिक नेम बन गया था फॉर रीडर नॉइज मेकर. रीडर में मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट क्लैरिनेट. सो रीडर नॉइज मेकर मतलब यू कैन से कि जो पुंगी थी वो उस टाइप की थी जैसे फ्लूट होती है बीच बीच में स्पेशस होते हैं उसके उस टाइप की वो पुंगी थी. तो वैसे ही वो ऐसा बन गया था एक जेनरिक नेम बन गया था फॉर रीडर नॉइज मेकर्स. Few had thought that it would one day be revived. तो कुछ ने सोचा कि फिर से वापस आ जाएगा. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. सो वॉट हैपन हियर कि एक बार्बर होता है मतलब जो बाल काटते हैं उसको बार्बर कहते हैं. सो जो एक बार्बर होता है वो फैमिली का प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली की टाइप का. और उसने क्या किया रॉयल प्लेस में उसने डिसाइड किया कि जो पुंगी की क्वालिटी बिकॉज वो बैन किस लिए किया गया था क्योंकि उसकी वॉइस अच्छी नहीं थी. तो इस वजह से जो बार्बर था प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का उसने डिसाइड किया कि उसको उसकी टोनल क्वालिटी को चेंज करेगा. तो फिर उसने चेंज करने के लिए क्या किया उसने एक पाइप चूज किया जो कि एक स्टेम था जो कि बहुत ज़्यादा ही लॉन्गर था और ब्रॉडर था मीन्स चौड़ा और लंबा था. पुंगी से ज़्यादा था वो. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस जो पाइप थी मतलब जो ज़्यादा लंबा था और ब्रॉडर था मीन्स चौड़ा था पुंगी से उसमें 7 होल बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Now what happened here कि जब उसने क्या चूज किया कि उसकी टोनल क्वालिटी को चेंज करना है तो उसने एक पाइप लेके उसमें हॉलो स्टेम से लॉन्गर और ब्रॉडर बना दिया जो कि पुंगी असलियत में जो था उससे बहुत ही बड़ा था और अच्छा था. फिर उसने उसने क्या किया कि 7 होल्स उसी पाइप में बना दिया. फिर जब उसको कुछ जैसे फ्लूइड की टाइप का जैसे होल्स होते हैं तो कुछ होल्स को पकड़ रहा था कुछ होल्स को छोड़ रहा था उसमें से जो साउंड आ रहे थे वो बहुत सॉफ्ट मेलोडियस साउंड था जो उसमें से निकल रहा था. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. जैसे ही उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया सब लोग बहुत इम्प्रेस हो चुके थे उस वॉइस से जो कि उससे निकल रही थी विच वॉज सॉफ्ट एंड मेलोडियस. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी जो था उससे कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट था बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और अब इसको न्यू नेम देना चाहिए. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played in a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. Now what happened here? जो इंस्ट्रूमेंट था which was different from पुंगी जो कि पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और उसको न्यू नेम दिया गया. तो जैसे ही वो कहानी चलती रही तो सबसे ज़्यादा पहले कहाँ पे कहा गया बजा था इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मीन्स बार्बर के द्वारा वो सबसे पहले उसको बजाया गया था क्योंकि उसी ने जब बजाया था तो वो लोग वहाँ पे लोग जो थे वो लोग इम्प्रेस हुए थे. एंड द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम और उसका क्यों नया नाम क्या रखा गया शनाई. सो यू कैन सीन सी हियर द पिक्चर फ्रॉम हियर यू कैन डिस्कस दैट पुंगी
यू कैन सी द फिगर ऑफ हेयर, आप इसका फिगर देखो कितना ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे शहनाई का अगर आप देखो तो वो बहुत ही पतला है, और देखो यहाँ पे 7 होल्स बनाए गए थे उसने, और ये एक हॉलो पाइप है और ब्रॉडर भी है पुंगी से। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसाइडेड ऑस्पिशियस, जो उसकी साउंड थी, मतलब पुंगी की जो साउंड थी शहनाई की, वो बहुत ज़्यादा ही ऑस्पिशियस, मीन्स इतनी अच्छी उसमें से वाइब्स आती थी, बहुत ही अच्छा था। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इनडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी वजह से वो आज भी टेम्पल्स में प्ले किया जाता है। इंडिस्पेंसेबल मतलब कि विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, बिना किसी वर्क के लिए वो आज भी इंडियन वेडिंग्स में किया जाता था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। सो पहले क्या हुआ करता, जो शहनाई थी वो नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल में सबसे पहले आई थिंक एज अ ग्रुप ऑफ रॉयल कोर्ट्स में और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हुआ करते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट्स विच वर फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक रिसेंटली वो सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही मतलब प्ले हुआ था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेट गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसी इंस्ट्रूमेंट को, मीन्स बनाई तो बार बार नहीं थी, बट इसको एक इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेट पे लाने के लिए किसने लाया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। सो जब वो 5 साल का था तो बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेले थे पॉन्ड के पास, इन एशियन स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। डुमराव में वो, और कहाँ पे, बिहार में। He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of the which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. So what happened कि वो जब वहाँ पे पहले जो अपने पास में पौंड के डुबराव में वो गिल्ली डंडा खेलता था जब 5 साल का था, तो वो रेगुलरली बिहार जी टेम्पल में जाया करता था। बिहारी जी टेम्पल उसके घर के पास आई थिंक का बिहार के, वो वहां पे जाया करता था भोजपुरी चैता गाने के लिए। और वहां से जब पूरा हो जाता था और एंड में जब वो गा लेता था तो उसको एक लड्डू मिलता था जो कि 1.25 किलोग्राम का हुआ करता था, और वहां के जो लोकल महाराजा थे वो उसे दिया करते थे। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये 80 साल पहले आई थिंक हुआ था, और जो लिटिल बॉय था इतना आगे पहुंच गया था, उसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया पाया था, भारत रत्ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to his a well-known family of musicians from Bihar. जो बिस्मिल्लाह खान थे वो 21 मार्च 1916 में पैदा हुए थे, और वो वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार से। क्योंकि देखिए आपने 5 साल का जब तक तो वो डुमराव के बिहार से ही में ही गिल्ली डंडा खेल रहा था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उसके ग्रैंडफादर का नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। जो उसके ग्रैंडफादर थे, उसके दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज के भोजपुर किंग कोर्ट थे, मतलब शहनाई के नवाज थे, ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट के नवाज थे। His father, Paigambar Bucks, and other paternal ancestors were also great Chennai players. उसके फादर मीन्स पैगंबर बख्श, और उसके पापा के मतलब जो फादर थे उसके और भी सारे भाई जो थे वो भी ग्रेट चेन्नई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने म्यूजिक को बहुत ही जल्दी अपने लाइफ में ले आई थी इन कंपेयर टू हर ऑल family members. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the Shanai. Now what happened कि जब वो 3 साल का था तो उसकी मदर ने अपने मैटरनल अंकल के घर ले आई थी बनारस में, मीन्स अब वो वाराणसी ही हो गया है। और बिस्मिल्लाह जो है उन उनके जो वो प्रैक्टिस करते थे शनाई, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, फैसिनेटेड हो गया था उन सारी चीज़ों से। Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Bucks to the Vishnu temple of Banaras, where Bucks was employed to play the Shanai. Now what happened? फिर धीरे धीरे जो बिस्मिल्लाह है उनकी देखे मतलब उनकी जैसा ही करने लगा। उनके अंकल का नाम था अली बक्स, और वो वहाँ पे कहाँ पे वो बजाते थे, एट विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और जो कि उन्हें मिला था एम्प्लॉय टू शनाई टेम्पल के लिए। नाउ फिर बनारस में उन्होंने जब ये सब किया, Ali Bucks would play the Shanai and Bismillah would sit captivated for hours and on end. तो मतलब वो बहुत देर तक लिए उनको देखते देखते
वो सुनता था कि वो जो भी गाते थे उन्हें उसे बहुत अच्छा लगता था। वो बिना किसी बोले एकदम शांति से उनके बगल बैठ के वो सारी चीजें देखता था, सुनता था। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर धीरे धीरे उसे उस चीजों में लेसन मिलने लगी इंस्ट्रूमेंट बजाने में, और वो प्रैक्टिस करता था पूरे दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. फिर ईयर्स जैसे ही पास होते गए तो बालाजी और मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा जो था वो उसका फेवरेट हॉर्न्स पड़ गए थे, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai. फिर जो वहाँ की फ्लोइंग वाटर से गंगा के उसने उसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया बिस्मिल्लाह खान को, जो कि यहाँ तक कि आई थिंक बहुत ज़्यादा ही उसको अच्छा लगने लगा था, विच वॉज द रेंज ऑफ शहनाई ऑल्सो। सो आज के लिए यहीं तक का, बाकी का वीडियो विल डू इन पार्ट 2 एंड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन पार्ट 2। सो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।